पटकथा लेखक बनने के लिए कुछ गुण होना जरूरी है। तो आप उन गुणों के बारे में बताइए। पटकथा लेखक में कई गुणों का होना जरूरी है। हम्म, एक तो सबसे पहले उसमें श्रम करने का हौसला होना चाहिए, हम्म, क्योंकि यह श्रमबद्ध और कार्य है। हम्म, कहानी का सृजक जो होता है, हम्म, इसको अगर व्यवस्थित ढंग से हम बात करें हम्म, तो कहानी का जो लेखक होता है, हम्म, जिसको हम सर्जक कहते हैं, सृजक कहते हैं, वह अपनी प्रतिभा के बलबूते पर कहानी की रचना करता है। बराबर। उसका यह लेखन अपने अंतर की प्रेरणा का स्वरूप होता है। जो मैंने इस विषय में हमने थोड़ी कुछ मैंने आगे हिंट दे दी थी आपको। हाँ। लेखक जो लिखता है उसका व्यावसायिक लाभ कमाने का उद्देश्य कम होता है। बाद में चलकर उसको कुछ रॉयल्टी छपने के बाद या प्रकाशित होने के बाद मिले, लेकिन शुरुआती तौर पर व्यावसायिक लाभ कमाने का उद्देश्य बहुत कम होता है। हाँ। अर्थात उसका लेखन करने का उद्देश्य स्वांतः सुखाय अधिक होता है। बराबर। लेकिन यही कहानियां फिल्म के भीतर पटकथा का स्वरूप धारण कर जब पर्दे तक का सफाई तय करना शुरू करती है, यानी कि पर्दे पर उतरने का जो उसका सफर शुरू होता है, तब हर जगह पर उसके साथ व्यावसायिकता जुड़ जाती है। पैसे आ जाते हैं हर जगह पर जी। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि फिल्मों में पटकथा लिखना भी व्यावसायिक मांग की तहत आता है। बराबर। पटकथा लेखक के हाथों में कहानी सौंपी जाती है और उसे कहा जाता है कि फिल्म के लिए इसकी पटकथा तैयार करें। बहुत जगहों पर ऐसा पाया जाता है कि मूल कहानी का लेखक और पटकथा लेखक दोनों एक ही होते हैं। जैसे कि 3 इडियट्स चेतन भगत, बराबर। 2 स्टेट चेतन भगत, ऐसे ही राजेंद्र पांडे की कहानी है। राही मासूम रजा ने खुद उपन्यास लिखे हैं, उनकी ही पटकथा उन्होंने लिखी है। यानी कि मूल कहानी का लेखक और पटकथा लेखक दोनों एक ही होते हैं। मूल लेखक ही कहानी को पटकथा के स्वरूप में डालता है। हाँ। व्यावसायिक धरातल पर उस लेखक के लिए लेखक और पटकथा लेखक दोनों का मान और धन भी दिया जाता है। फिल्मों के अनुकूल पटकथा लिखन करना एक कला है। आजकल हमारे आसपास फिल्मों के अलावा कई ऐसे मनोरंजन के साधन है, जैसे कि थिएटर तो है ही, टीवी है, टीवी चैनल्स है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, ऐसे अन्य कई क्षेत्र हैं और वहां पर पटकथा लेखक की आवश्यकता पड़ती है। प्रतिभावान और इस क्षेत्र में रुचि रखने वाले लोगों के लिए पटकथा लेखन करना आय के स्रोत की उपलब्धि करवाता है और आय भी करोड़ों में हो सकती है। पटकथा लेखन अभ्यास, मेहनत और स्वाध्याय के साथ साथ एक व्यावसायिक लेखन भी है। मैं ये दोबारा इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि जाहिर है कि लेखन की इस विधा के लिए स्वाध्याय के साथ साथ लेखन के व्यावसायिक गुणों का होना भी बहुत जरूरी है। पटकथा लेखन में लेखक के आवश्यक गुणों को हम 2 श्रेणी में या 2 रूपों में विश्लेषित कर सकते हैं। जैसे एक है स्वाध्याय श्रेणी के गुण और दूसरा है व्यावसायिक श्रेणी के गुण। हाँ, तो ये जो 2 श्रेणी है, तो पहले आप स्वाध्याय श्रेणी के गुण बताइए। यानी कि आपका कहने का तात्पर्य यह है कि स्वाध्याय श्रेणी के गुणों की भी मैं बात करूं, पहले ये करें। ओके, तो स्वाध्याय श्रेणी के गुण
इस प्रकार है। हम्म, पहले तो उस पटकथा लेखक में नैसर्गिक प्रतिभा का होना जरूरी है। बराबर। स्वाध्याय श्रेणी के गुणों में सबसे पहले स्वाध्याय श्रेणी का यह गुण जो होता है वह इनबिल्ट होता है, हाँ, या उसको Natural डिफॉल्ट, talent, हाँ नेचुरल टैलेंट। डिफॉल्ट गुण भी कह सकते हैं, नेचुरल। इसे निसर्गतः प्राप्त प्रतिभा भी कह सकते हैं, आपने कहा उसी तरह। प्राप्त प्रतिभा और रुचि, प्राप्त प्रतिभा और रुचि को जब मौका मिल जाता है तब वह इस क्षेत्र में आगे बढ़ता है। हाँ, कहानियां पढ़ने और इसे चलचित्रों जैसा अनुभव करने की तथा लिखने की रुचि ही उसकी मूल नैसर्गिक प्रतिभा को तराशती है। और सफल पटकथा लेखक बनने के लिए नई नई कहानियां पढ़ने और सुनने का केवल शौक ही नहीं, एक जुनून भी होना जरूरी है। इसकी दूसरी विशेषता है प्रेक्षक और विश्लेषक की। पटकथा लेखक केवल कहानियां पढ़ने और सुनने के जुनूनी नहीं होने चाहिए जी। सिर्फ इतना होने से कुछ नहीं होगा, हाँ, बल्कि इससे 2 कदम आगे वे कहानियां देखने में यकीन रखते होने चाहिए। हाँ, यानी कि जो कहानियां वे सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसको देखने में उसको जैसे पर्दे पर चल रही है उस तरह से देखने में यकीन रखना चाहिए। इसलिए समाज से कटकर नहीं, जो पटकथा लेखक होता है वह समाज से कटकर नहीं, समाज से जुड़कर सामाजिक गतिविधियों पर पैनी नजर रखते हुए, इसको मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि एक पटकथा लेखक बनने के लिए घटनाओं और परिघटनाओं का अच्छा प्रेक्षक यानी ऑब्जर्वर, दूसरे शब्दों में कहें तो विश्लेषक होना आवश्यक है। इसकी तीसरी विशेषता है कहानियां कहना। इसके आगे भी कहानियों को सिर्फ देखना नहीं, कहानियों को कहना भी। जैसे कहानियां केवल देखने से क्या होता है, सबसे जरूरी है कहानियां कहना। इसको दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे, किस्सा गो होना, किस्सा गो होना चाहिए। पटकथा लेखक द्वारा कहीं और कथन की गई सफल कहानी दर्शकों को सिनेमाघरों में खींच लाती है। एक सफल किस्सा गो होना सॉरी एक सफल पटकथा लेखक होने का एक महत्वपूर्ण गुण है। जी। हाँ, तो हमने पहले स्वाध्याय श्रेणी के गुण जाने, बहुत अच्छे। अब आप व्यावसायिक श्रेणी के गुण बताइए। व्यावसायिक श्रेणी के भी गुण उसमें होने चाहिए, वरना तो बहुत बड़ा नुकसान करना पड़ेगा। तो व्यावसायिक श्रेणी के गुणों में सबसे पहले पटकथा लेखक को भाषा पर असाधारण पकड़ प्राप्त करनी चाहिए। हाँ। यानी कि जिस भाषा में पटकथा लिखी जानी है उस भाषा पर अच्छी पकड़ होनी पटकथा लेखक के लिए अत्यंत आवश्यक है। बराबर। इससे भावनाओं को सहजता से लिखा जा सकेगा, वह भावनाओं को अच्छी तरह से लिख पाएगा। पटकथा को कोई पढ़ने के लिए तैयार नहीं होता। हाँ। कभी आपने सुना है कि फिल्म की पटकथा किसी ने पढ़ी? नहीं। ये तो देखने की बात है, फिल्म देखते ही हैं। यह ध्यान रहे कि फिल्म निर्माण से जुड़े अधिकांश लोग भाषा के विद्वान नहीं होते हैं। वे तो आम बोलचाल की भाषा में लिखी गई पटकथा ज्यादा पसंद करते हैं। यानी कि यह तभी होगा जब पटकथा लेखक की भाषा पर असाधारण पकड़ होगी।
दूसरा व्यावसायिक गुण है उच्च कल्पना शक्ति। हाँ। पटकथा लेखक में उच्च कल्पना शक्ति का होना अत्यंत आवश्यक है। बराबर। उच्च कल्पना शक्ति पटकथा लेखक की दूसरी बड़ी आवश्यक या बड़ी जरूरत है। जिसकी कल्पनाओं के घोड़े जितनी तेज दौड़ लगाते हैं वे उतनी ही अच्छी पटकथा लिख सकते हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है कि भाषाई रूप से समृद्ध होने पर एक पटकथा लेखक अपनी कल्पना का स्पष्टता से या अपनी कल्पना को स्पष्टता से अभिव्यक्त कर सकता है और उसे सादगी से कह सकता है। व्यावसायिक श्रेणी का एक गुण है दृश्य श्रव्य का बोध होना। हाँ। पटकथा पाठक द्वारा पढ़ी नहीं जाती है बल्कि दर्शक द्वारा देखी और सुनी जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो पटकथा एक कागजी और कच्चा दस्तावेज है जिसका रूपांतरण फिल्म या धारावाहिक में होता है। इसलिए एक सफल पटकथा लेखक बनने के लिए जरूरी है कि दृश्य श्रव्य बोध, जिसको हम अंग्रेजी में कहेंगे ऑडियो विजुअल सेंस, काफी विकसित होनी चाहिए। जी जी। पटकथा को लेकर कई बातें हुई और हम समझे।